स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे करवा चौथ के विशेष व्रत के बारे में, जो भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिन पति पत्नी के बीच प्यार और समर्पण का प्रतीक है। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी रात को मनाया जाने वाला यह पर्व मैरिड महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। आज हम जानेंगे कि इस दिन की तैयारियां कैसे होती है, व्रत का महत्व क्या है और इसे मनाने की सही विधि क्या है। पति पत्नी के अखंड प्रेम और त्याग का प्रतीक करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। करवा चौथ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में आता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करती है। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर करवा माता का पूजन किया जाता है। इसके बाद अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करती है। इस दिन महिलाएं करवा माता का पूरे विधि विधान से पूजन करती है और पति की दीर्घ आयु की कामना की जाती है। इस दिन पूजन में मां पार्वती की पूजा और करवा माता की आरती और मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और करवा माता सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। करवा चौथ पूजन विधि। प्रातः काल में नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प ले और व्रत आरंभ करे। व्रत के दिन निर्जला रहे, यानी जलपान ना करे। व्रत के दिन प्रातः स्नादि करने के बाद संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। प्रातः पूजा के समय मंत्र के जप से व्रत प्रारंभ करें। घर के मंदिर की दीवार पर घेरू से फलक बनाकर चावलों को पीसे, फिर इस घोल से करवा चित्रित करें। इस प्रक्रिया को करवा धरना कहा जाता है। शाम के समय मां पार्वती की प्रतिमा की गोद में श्री गणेश को विराजमान कर उन्हें लकड़ी के आसन पर बिठाए। मां पार्वती का सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें और कोरे करवे में पानी भरकर पूजा करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत कर व्रत की कथा का श्रवण करें। साय काल में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही पति द्वारा अन्न एवं जल ग्रहण करें। पति, सास, ससुर सबका आशीर्वाद लेकर व्रत को समाप्त करें। इस दिन लाल, पीले, हरे या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और सफ़ेद, नीला, काला रंग पहनने से बचें। करवा चौथ पर सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, पायल, बिछिया आदि के साथ 16 श्रृंगार करें। दिन में सोए नहीं और किसी प्रकार का कलेश या कलह न करें। करवा चौथ व्रत कथा। पौराणिक काल की कथा के अनुसार पतिव्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने जब यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उसने यमराज से कहा कि वह उसके सुहाग को वापस लौटा दे, मगर यमराज ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री अन्न जल त्याग कर अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। काफी समय तक सावित्री के हठ को देखकर यमराज को उस पर दया आ गई। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कई बच्चों की मां बनने का वर मांग लिया। सावित्री पतिव्रता नारी थी और अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, तो यमराज को भी उसके आगे झुकना पड़ा और सत्यवान को जीवित कर दिया। तभी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं सावित्री का अनुसरण करते हुए निर्जला व्रत करती है। अन्य कथा। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती है, उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है ही नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहां उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों की निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी
से यही प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पितृ प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूला सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुन वे वहां गई और उनसे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथानुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।